हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है द केमिस्ट्री ऑफ बेरिलियम इज नॉट एसेंशियली आयनिक, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय मेकिंग अ रेफरेंस टू द नेचर ऑफ ऑक्साइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड ऑफ बेरिलियम। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो बेरिलियम है वो आयनिक नहीं होता, मतलब बेरिलियम के जो कंपाउंड्स हैं वो आयनिक नहीं होते। तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या है? कोवलेंट नेचर ऑफ बेरिलियम की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। बेरिलियम की बात करें तो देखो ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। ग्रुप 2 माने एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। तो ये होता है आपका ग्रुप 2, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये आपका सेकंड ग्रुप है। अब बेरिलियम इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप का सबसे पहला मेंबर है। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और साइज होता है बहुत ही छोटा। स्मॉल साइज होने की वजह से इसका जो कटायन बनेगा Be+2, उसका साइज भी बहुत छोटा होगा, क्योंकि इनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन NH2 होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके डाई कटायन बनाते हैं, ठीक है ना। +2 चार्ज टाइप का कटायन बनाते हैं। तो Be+2 जो होगा इसका भी साइज बहुत छोटा होगा। अब क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होगा तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी बहुत ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर होती है कटायन की, कि कटायन कितने अच्छे से अनायन को अपनी तरफ पोलराइज कर सकता है। और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है एज पर फेजान्स रूल, राइट। फेजान्स रूल के अकॉर्डिंग कटायन की पोलराइजिंग पावर होती है, अनायन की पोलराइजेबिलिटी होती है। पोलराइजिंग पावर मतलब कितनी पावर से एक कटायन अनायन को अपनी तरफ खींच सकता है। तो जितना छोटा कटायन होता है उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है और उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, राइट। तो इसीलिए Be+2 के जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर जनरली कोवेलेंट। और इसके जो कंपाउंड्स होते हैं ना, बेरिलियम+2 के जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, राइट। स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि आयनिक कंपाउंड्स दे आर वेरी वेरी सॉल्युबल इन वाटर। अब जैसे अगर हम यहाँ पे रेफरेंस लें बेरिलियम ऑक्साइड का मान, तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है, अब हम कहते हैं कि ये मेटल्स हैं, है ना। हम कहते हैं कि ये मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और मेटल्स जो होते हैं जनरली बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक टाइप की ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होने का मतलब क्या हुआ? ये दोनों एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाती है ना। जबकि बाकी के जो सारे मेटल्स हैं इनकी ऑक्साइड्स बेसिक होती हैं नेचर में, सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट करती है। जबकि बेरिलियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है नेचर में। दूसरी चीज, अब बात कर लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड और बेरिलियम फ्लोराइड की। तो अगर हम बेरिलियम क्लोराइड यानी कि BeCl2 की बात करें और बेरिलियम फ्लोराइड BeF2 की बात करें, तो ये आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होता, मतलब इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इसके जो क्लोराइड्स और फ्लोराइड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते मतलब ये आयंस में डिसोसिएट ही नहीं हो रहे, और अगर आयंस में डिसोसिएट ही नहीं हो रहे तो मतलब ये आयनिक है ही नहीं, ये कोवेलेंट है। इसमें कोवेलेंट नेचर होता है काफी, जो ऑलरेडी जैन्स रूल से एक्सप्लेन हो चुका है, क्योंकि इन सब में से सबसे छोटा आयन, सबसे छोटा कटायन Be+2 ही होगा, और जितना छोटा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं Be+2 के। ऑक्साइड का पता चलता है उसके एम्फोटेरिक नेचर से, क्लोराइड और फ्लोराइड का पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करने से। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।